अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट्स की प्रेजेंटेशन के बारे में है। यानी गवर्नमेंट ग्रांट्स को हम किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। यानी कि जब हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होती है या जब हम गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर उसकी हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स दो तरह से होते हैं, ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम और हमारे पास होती है ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम कवर करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम आर प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी कि हम जो इनकम से रिलेटेड होती है उसको प्रॉफिट और लॉस के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। दो तरह से हम उसको प्रेजेंट करते हैं, आइदर सेपरेटली अंडर अ जनरल हेडिंग सच एज अदर इनकम, या तो हम उसको सेपरेटली इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम के तौर पे दिखा देते हैं या फिर दे आर डिडक्टेड रिपोर्टिंग द रिलेटेड एक्सपेंस, और या फिर हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम उसको दिखाते हैं कि हम उसको शो कर देते हैं रिलेटेड एक्सपेंस के तौर पे। यानी कि एक्सपेंस में हम एडजस्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंस से रिलेटेड अगर हमें मिले ग्रांट रिसर्च के तौर पे, रिसर्च एक्सपेंस में हम उसको एडजस्ट करके दिखा देते हैं अगर ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम होती है। सो जो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होती है उसको प्रेजेंट करने के दो सेपरेट तरीके होते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट द ग्रांट एज अदर इनकम। अभी हमने पढ़ा था, या तो हम उसको अदर इनकम के तौर पे दिखाते हैं या फिर हम उसको रिलेटेड एक्सपेंस के तौर पे डिडक्ट कर देते हैं। सो अगर हम उसको अदर इनकम के तौर पे दिखाते हैं तो उससे रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज होती हैं, जनरल एंट्रीज में हम क्या करते हैं, जैसे ही ग्रांट हमें रिसीव होती है तो हम उसको लिख देते हैं कैश डेबिट कर देते हैं और ग्रांट डेफर्ड ग्रांट हम क्रेडिट कर देते हैं। ग्रांट रिसीव होती है तो कैश कर देते हैं, रिसीवेबल या मिलने वाली होती है तो रिसीवेबल टू डेफर्ड ग्रांट कर देते हैं। ये एंट्री बनती है ऑन द रिसीट ऑफ द ग्रांट। इसके बाद हम ऑन द रिकग्निशन ऑफ ग्रांट एज इनकम इन द प्रॉफिट और लॉस। सो जब आप उसको रिकग्नाइज करते हैं तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि ये जो डेफर्ड ग्रांट हमने क्रेडिट की हुई होती है हम उसको डेबिट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। और क्योंकि हम उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, वो हम उसको इनकम में रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो अदर इनकम हम क्या करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो ये मेथड है हमारा कि अगर हमारी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हो तो उसको अदर इनकम में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। और जो दूसरा है उसमें हम क्या करते हैं, एज डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। अब जैसे रिसीट जब हो, ऑन रिसीट हम रिसीट ऑफ ग्रांट की सेम एंट्री है, यहाँ पे डेबिट हम कर रहे हैं कैश और क्रेडिट कर रहे हैं डेफर्ड ग्रांट, तो यहाँ पे भी हम कैश डेबिट करेंगे और क्रेडिट हम कर देते हैं डेफर्ड ग्रांट। लेकिन रिकग्निशन में हम एंट्री बदल देते हैं। जब हम रिकग्नाइज करते हैं रिलेटेड एक्सपेंस के तौर पे तो फिर हम एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देते हैं। यानी कि वो जो हमें ग्रांट रिसीव हुई होती है वो ग्रांट असल में एक्चुअल एक्सपेंस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाती है। जैसे आम तौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को ग्रांट रिसीव होती है किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस के अगेंस्ट, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस क्योंकि बाय नेचर एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है। लेकिन जब हमें उससे रिलेटेड ग्रांट रिसीव हो जाती है तो फिर हम एक्सपेंस को कम कर देते हैं या एडजस्ट कर देते हैं डेफर्ड ग्रांट के अंदर। तो फिर ये आपकी एंट्री बनती है। और यहाँ पे हम जो पहला मेथड है उसमें इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अदर इनकम के तौर पे। तो रिसीट ऑफ ग्रांट की एंट्री दोनों मेथड में सेम होगी, लेकिन जब हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमारा जो मेन डिफरेंस आएगा वो मेन डिफरेंस क्या आएगा, डेफर्ड ग्रांट डेबिट दोनों में हो जाएगी
और क्रेडिट क्या करेंगे, अगर आप उसको अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे अदर इनकम क्रेडिट हो जाएगी, और अगर आप एक्सपेंसेस से एडजस्ट कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। बाकी दोनों चीजें जो है वो बाकी दोनों एंट्रीज वो सेम रहेंगी। तो इसकी एक हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं एक्सेल शीट पे, और जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक एक्सरसाइज है, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। इसमें लिखा हुआ है ऑन दिसंबर 31 2020, यानी 2020 को हमें क्या हुआ, द JKL लिमिटेड रिसीव ग्रांट्स ऑफ 50,000। तो ग्रांट उसको कितनी मिली है, 50,000 की ग्रांट मिली है टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यंग अप्रेंटिस, यानी कि उनको जो है वो ट्रेनिंग के तौर पे, ट्रेनिंग की कॉस्ट को कवर करने के तौर पे 50,000 की ग्रांट मिली है। और ये ट्रेनिंग आमतौर पे कंपनी का एक्सपेंस होता है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 2 years। और ये कितने साल चलेगा, 2 साल चलेगा। ये कब मिली है आपको, देखिए 31 दिसंबर 2020, इस दिन आपको ग्रांट रिसीव हुई है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि रिसीट, ग्रांट रिसीट अगर हो रही है तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। और जब आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो डेफर्ड ग्रांट आप डेबिट कर देंगे, और अदर इनकम, अगर आप अदर इनकम मेथड यूज कर रहे हो, अगर आप एक्सपेंस में से डिडक्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट आप एक्सपेंसेस कर देंगे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वाज 2 lakh rupees, 70% incurred in 2021 and 30% incurred in year 2022 as originally planned। यानी कि जो ग्रांट थी उस जो ट्रेनिंग की एक्चुअल कॉस्ट थी वो 2 लाख थी, जिसमें से 70% उसको पहले ही साल यानी 2021 में इनकर्ड हो गई और 30% उसकी 2022 में इनकर्ड हुई। रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट, जाहिर सी बात है पूरा डेटा नहीं है तो हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या एक्सट्रैक्ट में क्या चीज जाती है, और फिर हम इनकम स्टेटमेंट में भी देखेंगे क्या जाता है। अंडर बोथ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ईयर एंड इज 31 दिसंबर। और हमने दो अभी मेथड पढ़े हैं जो प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, उसमें फर्दर है, नंबर 1 है कि आप अदर इनकम के तौर पे एडजस्ट कर दें, और नंबर 2 है रिलेटेड एक्सपेंस में से उसको डिडक्ट कर दें। तो ये दोनों मेथड हैं, और हम इसकी सवाल में जनरल एंट्रीज नहीं पूछी हुई हैं, लेकिन हम जनरल एंट्रीज भी इसमें बनाएंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल शीट में आपको शेयर कराती हूँ, और एक्सेल शीट पे फिर हम देखते हैं इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, और हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। सबसे पहले हम इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम देखते हैं कि इसकी जनरल एंट्रीज हम कैसे बनाएंगे। दो मेथड हैं, तो सबसे पहले हम मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट ग्रांट एज अदर इनकम, यानी कि अभी जो हम कर रहे हैं वो हम ग्रांट एज अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको ग्रांट कब रिसीव हुई, ऑन 31 दिसंबर 2020। तो हम जो पहली एंट्री बनाएंगे वो हम 31 दिसंबर 2020 को एंट्री बनाएंगे, और एक कॉलम आपका डेट का है, एक बनेगा अकाउंट्स टाइटल्स का, और एक कॉलम बनेगा डेबिट का, और एक बनेगा क्रेडिट का। 31 दिसंबर 2020 को रिसीव्ड हो गई है ग्रांट, तो हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। कैश किस कॉलम में चला जाएगा, डेबिट कॉलम में 50,000। और ये कैश क्यों आया, क्योंकि हमें ग्रांट रिसीव हुई है, तो हम उसको डेफर्ड ग्रांट के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे। क्रेडिट कॉलम में हमारे पास चला गया 50,000। तो ये हमारी पहली एंट्री थी ऑन द रिसीट ऑफ द ग्रांट, यानी कि जब हमें ग्रांट मिलती है
तो फिर हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब हम उसको रिकग्नाइज करेंगे, यानी कि रिकग्निशन ऑफ ग्रांट एज इनकम, और हमारा जो मेथड है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अभी हमने देखा था। तो अब जो आपने 50,000 की यानी कि आपको ग्रांट मिली थी, इसमें से 70% आप रिकग्नाइज कर रहे हैं 2021 में, और 30% आप रिकग्नाइज करेंगे 2022 में। तो जब हम एंट्री बनाएंगे 31 दिसंबर 2021, तो जब आप रिकग्नाइज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट आप डेबिट कर देंगे। और डेफर्ड ग्रांट आप कैसे डेबिट करें, क्योंकि 70% यूटिलाइज हो रहा है एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस 2021 में, तो हम 50,000 का हम कितना परसेंट ले लेंगे, 70%, जो कि ईयर 1 में यूटिलाइज हो रहा है। तो डेफर्ड ग्रांट हमारा कितना आ जाएगा, 50,000 का 70% आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो 35,000 आ गया, जो कि हमने रिकॉर्ड कर दिया। और ये किसके अगेंस्ट हो रहा है, अभी हमने लिखा जो पहला मेथड है, यहाँ पे देखिए मेंशन है एज अदर इनकम। तो हम क्रेडिट क्या कर देंगे, हम उसको क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, अदर इनकम हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने क्रेडिट क्या कर दिया, हमने अदर इनकम, और क्रेडिट पे कितना चला जाएगा, 35,000 चला जाएगा। तो ये हमने 35,000 रिकॉर्ड किया। लेकिन इसकी रिकग्निशन 2 साल में हुई है। सेकेंड ईयर क्या हुआ है 2022 में, 31 दिसंबर 2022। जो हमारा रिमेनिंग था 30%, ये देखिए ये लिखा हुआ है 30% इनकर्ड इन 2022। तो यहाँ पे हम एंट्री सेम बनाएंगे, डेफर्ड ग्रांट, और यहाँ हम 50,000 का कितना परसेंट ले लेंगे, 30% ले लेंगे। और 50,000 का 30% अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 15,000। और हम उसको कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, एज अदर इनकम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकम पे कितना आ जाएगा, 15,000, यानी कि अगर आप इसका परसेंट निकालें तो 15,000 आ जाता है। तो ये हमारी एंट्री बनेगी। अभी हमने जैसे कि स्लाइड्स में देखा, पहली एंट्री हमने बनाई कि ऑन द रिसीट ऑफ ग्रांट, के जब ग्रांट रिसीव्ड होती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं। और फिर हमने देखा कि जब हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, अब ये 2 साल में रिकॉग्नाइज हो रही है, यानी कि 70% 2021 में है और 30% 2022 में है। इस तरह भी हो सकता है कि 3 साल में ये पूरा हो रहा हो ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये 4 साल में, तो फिर हम ये वाली एंट्री जो है रिकग्निशन वाली 3 साल या 4 साल मुसलसल हर साल बनाएंगे। अच्छा, ये तो था, हमने एंट्रीज पास की हैं, जबकि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट भी पूछे हुए हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने इसकी प्रेजेंटेशन करनी हो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, और इसके सिर्फ उन्होंने क्या मांगे हुए हैं, एक्सट्रैक्ट। जाहिर सी बात है हम पूरी तो बना ही नहीं सकते। और हमारे पास कितने साल मौजूद हैं, हमारे पास 2020, 2021 और 2022। सो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास जो डिफर्ड ग्रांट है 50,000 हमें 31 दिसंबर को 2020 को मिली है, जिसमें से जो 70% है वो वेरी नेक्स्ट ईयर, यानी वेरी नेक्स्ट डे जो है वो आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो ये करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं, तो वो रिमेनिंग होगा, जो कि 30% होगा। तो हम सबसे पहले प्रेजेंटेशन दे रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज में भी हमारे पास क्या वर्ड यूज होगा, हम कौन सी चीज लेके चल रहे हैं, डेफर्ड ग्रांट्स। डेफर्ड ग्रांट्स हम कितने परसेंट लेके जाएंगे, 15%, क्योंकि ये नॉन करंट लायबिलिटी, जो 30% ये नॉन करंट लायबिलिटी है। तो 30% 50,000 का कितना बनेगा, 15,000। और जो हमारा करंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि करंट विद इन 1 ईयर, या हम कहते हैं 365 डेज में, डेफर्ड ग्रांट।
तो जब आपको रिसीव हुई 31 दिसंबर 2020 को, तो इसका जो 70% था, जो कि 35,000 था, वो करंट में कन्वर्ट हो गया। और जब आप 31 दिसंबर 2021 में आएंगे, तो ये जो पिछले साल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट में आ रहा था, ये किस में आ जाएगा? ये भी करंट में आ जाएगा। और 22 में तो फिर आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा क्या हो चुका है? रिकॉग्नाइज हो चुका है। तो ये प्रेजेंटेशन थी आपकी फाइनेंशियल स्टेट, फाइनेंशियल पोजीशन, या आप कह लें कि इसको हम बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहें कि इनकम स्टेटमेंट में कैसे हम इसको प्रेजेंट करते हैं, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट और कह लें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और इसका भी सिर्फ हम क्या बना रहे हैं? एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। कि ये पूरा नहीं है, ये भी सिर्फ एक्सट्रैक्ट ही है, यानी कि जो जो चीजें मौजूद है सिर्फ हम वो लिख रहे हैं। तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। अच्छा, अब जब हमारे पास अगेन ये हमारे पास 2 साल हैं, 3 साल हैं, 2020, 2021, 2022। इसमें अगर हम देखें, तो हमारे पास कॉस्ट इनकर्ड हुई है। कौन सी कॉस्ट इनकर्ड हुई है? आपको पता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो हमारे इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। तो दिसंबर 31 2020 को तो कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर 31 2021 को, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर कट सवाल में मौजूद है कि ये जो 2 लाख के टोटल एक्सपेंस हुए हैं, तो 70% 2021 में हुआ है और 30% 2022 में हुआ है। ये हमारा ओरिजिनल एक्सपेंस था। तो अब हम इसकी रिकॉर्डिंग किस तरह करेंगे? ये हमारे पास आ गया इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें देखें ट्रेनिंग कॉस्ट 2021 में 70%। तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 लाख का हम कैलकुलेट कर लेंगे 70%, जो कि 1,40,000 आ रहा है। और 2020 में हम 2022 में हमारा कितना आया? 2 लाख का कितने परसेंट आया? हमारा ये आया 30%। तो ये कितना आ गया? 60,000 आ गया। तो ये क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? ये हमारा पीएनएल अकाउंट से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक्सपेंस को हम नेगेटिव दिखाते हैं। अगर ये हमारी इनकम होती, तो इनकम क्या होता? हम इसको पॉजिटिव लिखते। तो ये एक्सपेंसेस ये कॉस्ट में से जाके डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और चीज अभी बताई कि हम इसको अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोनों साल, दोनों एंट्रीज में हमने, ये देखिए, ये अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या इनकम स्टेटमेंट का अदर इनकम भी पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अदर इनकम, और हमारी जो अदर इनकम है वो हमें 2021 में रिकॉग्नाइज हुई है 70%, जो कि 35,000 हो जाएगा डेफर्ड इनकम का। और ये पॉजिटिव लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारी अदर इनकम में है। इसी तरह ये 30% हो जाएगा 50,000 का, जो कि 15,000 है। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन होती है अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं एज अदर इनकम। ये 3 चीजें हमने प्रेजेंट की हैं, और अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं किसी कलर से, तो ये वाज़ेह हो जाएगा, दिस वन। ये था प्रेजेंट, अगर हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं एज अदर इनकम। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम प्रेजेंट करें एज एक्सपेंस, तो क्या रिकॉर्डिंग होती है, किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। हम साइमल्टेनियसली यहाँ पे दूसरा मेथड करते हैं। इसमें हम करेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट एज डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, यानी कि जिस एक्सपेंस के लिए दी हुई है उस एक्सपेंस को हम कैसे
इसको आप कह लें कि प्रेजेंट ग्रांट एज, ठीक है। तो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज में हमारे पास वही तरीका है, हम लिखेंगे डेट, हम लिखेंगे अकाउंट्स टाइटल, और उसके बाद एक कॉलम हम बनाएंगे डेबिट का और एक कॉलम हम बनाएंगे क्रेडिट का। सो जैसे ही ग्रांट रिसीव होती है, चाहे वो आप कह लें कि इसको हम दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस समझ आता रहे साथ साथ। ओके, तो ऑन द रिसीट ऑफ ग्रांट हम इसको क्या लिखेंगे, 31 दिसंबर 2020 को हमें ग्रांट रिसीव हुई है। तो एंट्री सेम बनेगी दोनों की, यानी यहाँ पे आप एंट्री देखिए हमने क्या बनाई है, कैश डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। सो एंट्री दोनों की हम सेम बनाते हैं। जब ग्रांट रिसीव होती है तो कैश हमने डेबिट कर दिया और डेफर्ड ग्रांट हमने क्रेडिट कर दिया। अमाउंट हमारे पास कितनी है, वही सेम 50,000 की अमाउंट हमें रिसीव हुई है। सारा सवाल वही है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क डिफरेंट है कि अगर हम उसको एक्सपेंस में से डिडक्ट करना है तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी हमने इसको एंट्री को रिकॉग्नाइज करना है, और रिकॉग्निशन हमने पढ़ा था कि 70% हमने देखा था रिकॉग्नाइज हुई है 21 में और 30% रिकॉग्नाइज हुई है 22 में। तो 50,000 का जो 70% बनता है वो हमारे पास बनता है 35,000, और 50,000 का जो हमारा बनता है 30% वो बनता है 15,000। तो उस हिसाब से फिर हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉग्निशन की आप एंट्री देख लीजिए, डेफर्ड ग्रांट हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं और अदर इनकम हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। दोनों साल हम सेम एंट्री बना रहे हैं, एक में 70% से एक 30% से। तो अब हमारे पास क्या चेंज आएगी अगर हम उसको एक्सपेंस में से डिडक्ट कर लेंगे। तो अब आप देखिए हमारा जो ये एंट्री है ये भी हमारी 31 दिसंबर की ही है। तो हम एंट्री पे हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2021। तो 2021 को जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमारे पास डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो जाएगा। वही तरीका हम करेंगे 50,000 का। हम कितना परसेंट ले रहे हैं पहले साल यानी 2021 में हमारे पास हो जाएगा 35%। 35 तो हम यहाँ पे परसेंट का साइन लगा देते हैं, जो कि बन जाएगा हमारा, कितना बन जाएगा, 35,000। ये हो जाएगा 70%। अब जो मेन डिफरेंस आता है दोनों अप्रोचेस में, मेन डिफरेंस क्या आता है कि एक में हम अदर इनकम कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखें, इसकी जो हेडिंग है वो ग्रांट को हम प्रेजेंट कर रहे हैं अदर इनकम में। तो यहाँ पे हमने लिखा भी उस ग्रांट को किस में है, उस ग्रांट को हमने जो है लिखा है अदर इनकम में। यहाँ पे हम रिलेटेड एक्सपेंस के तौर पे कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने रिकॉर्ड क्या करना है, कौन से एक्सपेंस की बात हो रही है। यहाँ पे जो एक्सपेंस की बात हो रही है वो ट्रेनिंग एक्सपेंस या ट्रेनिंग कॉस्ट की बात हो रही है। तो हम इसको हम लिख लेंगे ट्रेनिंग एक्सपेंस। ट्रेनिंग एक्सपेंस लिख लें या ट्रेनिंग कॉस्ट कर लें, तो हमने एक्सपेंस को, अपने एक्चुअल एक्सपेंस को कम कर दिया है। तो यहाँ पे हमने इसी वजह से, अब दोनों में आप डिफरेंस चेक कर लें, यहाँ अदर इनकम क्रेडिट हो रहा है तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या क्रेडिट हो रहा है, ट्रेनिंग एक्सपेंस। यानी यहाँ पे हम उसको अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और दूसरे मेथड में एक्सपेंस में से हम डिडक्ट कर रहे हैं। इसी तरह 31 दिसंबर 2022, और यहाँ पे हम अगेन डेफर्ड कॉस्ट करेंगे, और अब हम 70% के बजाय कितना परसेंट करेंगे, 30%, जो कि कितना आता है हमारे पास, 15,000 आता है। और यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग एक्सपेंस को हम कम कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रेनिंग एक्सपेंस हमारा कितना हो जाएगा,
जो कि हमारा आ रहा है 30% अगर हम लें 50,000 का तो वो आ रहा है 15,000। तो ये हमने इस तरह से रिकॉर्डिंग की है, ये एंट्रीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ये एंट्रीज, पहली एंट्री जो रिप्रेजेंट करती है ग्रांट रिसीव होने को, और नेक्स्ट 2 एंट्रीज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि उसको जब हमने रिकॉग्नाइज करना है तो कैसे करना है। अगर हम 50% और 25% हर साल करें तो इसका मतलब है कि हमें 3 साल तक एंट्री पास करनी होगी रिकॉग्निशन की। तो बिल्कुल इसी तरह हम एंट्री पास करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो दूसरा काम है, वो दूसरा काम क्या है कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, यानी कि बैलेंस शीट बना रहे हैं, और हमारे पास 3 साल हैं, 2020, 2021 और 2022। तो अब हम इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारे पास इसकी प्रेजेंटेशन होगी वो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी की सेम होगी। यानी कि हम इसको जो प्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि जो 1 साल के अंदर अंदर ड्यू नहीं होती हैं, ये 1 साल से ज़्यादा का उसके पास टाइम होता है। डेफर्ड ग्रांट्स, तो जब हम 2020 की बात कर रहे हैं तो 15,000 जो हमारी रिकॉग्नाइज होगी या ड्यू होगी वो तो 2022 में होगी। तो ये मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है, इसीलिए हम इसको नॉन करंट कह रहे हैं। और जो करंट लायबिलिटीज है, जो कि 1 साल के अंदर अंदर ड्यू हो जाती है, डेफर्ड ग्रांट, वो हमारा कितना आ जाएगा? पहले जब हम 2020 की बात कर रहे हैं तो ये 70% हमारा आ जाएगा, और जब हम बात कर रहे हैं 2021 की तो हमारा कितना आ जाएगा? 15%, ये जो हमारा यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट ईयर का। और इसी तरह अब जब हम इसकी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो अब आप चेक करें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास अदर इनकम नहीं है, क्योंकि हम इसको अदर इनकम में दिखा ही नहीं रहे हैं। 1 साल है 2020 और 1 साल है 2021 और 1 साल है 2022। तो हम अदर इनकम में इसको नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम इसको किस में दिखाएंगे? ट्रेनिंग कॉस्ट में। ट्रेनिंग कॉस्ट लिख लें या ट्रेनिंग एक्सपेंस लिख लें। तो 2021 में असल में आपका जो कितना था, 70%, आपने देखा यहाँ पे 70% आपका 2 लाख का 70% था 1,40,000। तो 1,40,000 हम लिख देंगे, और उसमें से हम डिडक्ट कर लेंगे जो हमारा करंट था उस वक्त का। और वो करंट हमारा कितना था? हम टोटल नेट ऑफ करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 35,000। तो असल में जो एक्सपेंस है, ट्रेनिंग कॉस्ट है, ये ट्रेनिंग एक्सपेंस है, वो हम कितना दिखा रहे हैं? 105। और इसी तरह जब हम दूसरी दूसरी की बात करते हैं तो 2 लाख का जो आपका 30% है वो आपका 60,000 आ रहा है। तो हम यहाँ पे 60,000 लेंगे, और उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे? हमारा एडजस्ट कितना हो गया? 15,000। तो 15,000 हम माइनस कर देंगे। असल में हमारी जो ट्रेनिंग कॉस्ट एडजस्ट होके आ रही है वो कितनी आ रही है? 45,000। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमने वर्ड क्या यूज किया हुआ है? ग्रांट एज डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। तो ट्रेनिंग कॉस्ट से जब हमने ग्रांट डिडक्ट कर ली है तो हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, जबकि यहाँ पे हमने ग्रांट को सेपरेटली प्रेजेंट किया है एज अदर इनकम। इसी वजह से आप यहाँ देखें, यहाँ पे रिकॉर्डिंग रिकॉग्निशन के वक्त एज अदर इनकम हो रही है, जबकि यहाँ पे डिडक्शन एज ट्रेनिंग एक्सपेंस हो रही है। तो आप देखिए ट्रेनिंग एक्सपेंस हमने यहाँ पे कम कर दिए। तो फाइनली जब आप पीएनएल अकाउंट में बनाते हैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग एक्सपेंस 105 दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि असल में तो ट्रेनिंग एक्सपेंस हमारे क्या हो गए हैं? एडजस्ट हो गए हैं। और क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस हैं, तो अब आप इसको एक्सपेंसेस को आप क्या दिखाएंगे? एक्सपेंसेस को आप दिखाते हैं माइनस के तौर पे, यानी इसको हम कैसे दिखाएंगे? नेगेटिव शो करेंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में तो हम क्या करते हैं? एक्सपेंस को हम माइनस ही करते हैं ना। तो क्योंकि आप देख लें हमने एक्सपेंस यहाँ पे माइनस कर दिए, इनकम होती तो प्लस में लिखते। सो दैट्स इट।
फ्रॉम दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने क्या किया, इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, हमने देखा था हमने ग्रांट रिलेटेड टू इनकम को कैसे प्रेजेंट करते हैं। और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम को प्रेजेंट करने के दो तरीके हमने देखे, अदर इनकम के तौर पे और डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस के तौर पे। जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये क्या करना है कि हमने देखना है कि ग्रांट रिलेटेड टू एसेट कैसे रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है ये दो तरह से है। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम अभी हमने कवर की है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस, हम रिलेटेड टू एसेट कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।